हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही होगी। आज का अपना टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या होता है? जब भी आप सुबह सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हो या कहीं पर भी इवेंट्स के अंदर, शादी में, कोई पार्टी वगैरह में जाते हो, तो खुद को अपनों को अच्छा दिखाने के लिए या फिर खुद को अच्छा साबित करने के लिए कि हम स्मार्ट हैं, ठीक है, सुंदर हैं, तो आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हो? तो ध्यान रखना, किस प्रकार का दर्पण है? समतल दर्पण। आज वही टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश वाले चैप्टर के अंदर। प्रकाश वाले चैप्टर में क्या है कि हमें पढ़ना है दर्पण के बारे में, किस प्रकार के दर्पण होते हैं। उसके अंदर गोलीय दर्पण भी होता है, गोलीय दर्पण का यूज कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो आज अपना टॉपिक है, पहला है दर्पण। दर्पण क्या होता है कि ऐसा समतल परावर्तक पृष्ठ होता है जिसके एक तरफ क्या की हुई होती है? पॉलिश की हुई होती है। जैसे कोई भी समतल, ये समतल सतह है, अगर ये समतल सतह है, इसके इस साइड में पॉलिश नहीं है और इस साइड में क्या है? पॉलिश की हुई है। जैसे ही आप अपना चेहरा देखते हो, जैसे ही आप अपना क्या देखते हो? चेहरा देखते हो, इसका मतलब बाहर की ओर क्या की हुई हो? एक तरफ है पॉलिश की हुई हो और अंदर का भाग क्या हो? समतल हो। इसका मतलब है दर्पण की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो समतल हो और एक तरफ क्या की हुई हो? पॉलिश की हुई हो। तो परिभाषा देखते हैं, अपन लिखते हैं, ऐसा समतल परावर्तक पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश की हो, एक तरफ क्या की हो? पॉलिश की हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और दर्पण है, कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं घरों में? समतल दर्पण। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश की हुई है, पॉलिश की हुई है, ठीक है, ये क्या की हुई है? पॉलिश। और ये कौन सा भाग है? समतल। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो एक तरफ क्या हो? पॉलिश किया हुआ भाग हो और एक तरफ क्या हो? समतल हो, क्या कहलाता है स्टूडेंट? दर्पण कहलाता है। और दर्पण में कौन कौन सी कंडीशन होती है या कौन कौन से मतलब मुख्य बिंदु होते हैं जो हमारे मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है? पहला क्या है? पहला देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। जब भी आप अपने फेस को देखते हो, जैसे ये दर्पण है आपके सामने, क्या है ये दर्पण है, एक तरफ पॉलिश की भी है और सामने का भाग जो है आपका, वो क्या हुआ है? समतल है। जब भी आप अपना फेस देखते हो तो आपका ऐसा तो है नहीं सर की जगह पांव दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपका जो प्रतिबिंब, जो भी छाया चित्र आपको नजर आएगा दर्पण के अंदर, वो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। और आप व्यक्ति विशेष या जो भी हो, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति विशेष है, तो आपको स्वयं को बोला जाएगा बिंब। क्या बोला जाएगा? बिंब। तो ध्यान रखना, हाँ, जिस वस्तु या कोई भी व्यक्ति विशेष बिंब का अगर कोई छाया चित्र दर्पण में दिख रहा है तो वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। जैसे मैं ये दर्पण देख रहा हूं तो मैं खुद को क्या मान सकता हूं? बिंब मान सकता हूं। और मेरा छाया चित्र इस दर्पण में नजर आ रहा है तो इसे क्या मान सकते हैं? पुणे प्रतिबिंब मान सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये छोटा सा पॉइंट है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। बिंब आप खुद समय को मान सकते हो, कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति विशेष है जिसका आपको छाया चित्र या फिर प्रतिबिंब दिखाना है, ठीक है, उसी के जैसा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। और आप स्वयं खुद को क्या मान सकते हो? बिंब मान सकते हो। क्या मान सकते हो? बिंब मान सकते हो। तो देखिए जरा, प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा? सीधा। आप खुद स्वयं को इस दर्पण के अंदर देख रहे हो, अगर इस दर्पण के अंदर देख रहे हो तो आप स्वयं को क्या हो? बिंब। और सामने क्या नजर आ रहा है? प्रतिबिंब। तो इसका मतलब आपका चेहरा हमेशा क्या दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। आपकी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है, वो क्या दिखाई देगी? सीधी दिखाई देगी। इसलिए प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? सीधा बनता है। और क्या बनता है? सीधा। और साथ में क्या बनता है? एक समान। क्या बनता है? एक समान बनता है।
प्रतिबिंब एक समान का मतलब है कि आप जैसे 3 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो या फिर 1 फुट की सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हो और आपकी हाइट है 6 फुट, तो सामने जो भी दर्पण होगा तो उसके अंदर कितनी हाइट दिखाई देगी, 6 ही फुट दिखाई देगी। लेकिन कंडीशन ये है कि कौन सा दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वह वस्तु या बिंब स्थित है। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे आप खुद को देख रहे हो कोई शीशे के अंदर, समतल दर्पण के अंदर देख रहे हो सुबह सुबह, अगर समतल दर्पण की दूरी आपकी क्या है 2 फीट है, तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा, 2 फीट पे बनेगा। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या गया, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर क्या है वह वस्तु या बिंब स्थित है। बिंब किसको माना है, स्वयं को माना है। यदि आप खुद को स्वयं को देख रहे हो तो उसको क्या माना है, बिंब माना है। तो देख लेना ये जो बिंब और प्रतिबिंब है ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि बिंब क्या है, जो खुद वस्तु या व्यक्ति विशेष है उसको आप बिंब मान सकते हो, और जिसका छायाचित्र समतल दर्पण में नजर आ रहा है उसको क्या मान सकते हो, प्रतिबिंब मान सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, आभासी। ऐसा तो है नहीं कोई भी समतल दर्पण है उसमें आप खुद को देख रहे हो, कोई शीशे के अंदर पहले से ही खड़ा है आपके जैसा बंदा, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब जो भी प्रतिबिंब है आपने काल्पनिक रूप से माना है उसको बोला जाता है आभासी। क्या माना जाता है स्टूडेंट, आभासी या काल्पनिक। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, प्रतिबिंब आभासी और क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इसके बाद में देखो समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन या उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे ये समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण। अगर समतल दर्पण है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको दायां भाग ऐसे दिखाई दूं, ऐसे दिखाई दूं, ठीक है, तो दायां भाग क्या दिखाई देगा, बायां। जैसे आप फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से क्या दिखाई देगा, जैसे ये हाथ है, अगर ये हाथ है तो इसका मतलब ये होगा आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको क्या दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा, जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। जैसे बी का क्या दिखेगा, उल्टा ऐसे दिखेगा। बी है उसके बीच में समतल दर्पण लगा दिया, अगर शीशे में बी को देखना चाहोगे तो ऐसे दिखेगा। जैसे ये अंगुलियां हैं, अगर क्या है, ये सारे के सारे आपका राइट हैंड है, आपका राइट हैंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं आपको इधर हो रहा हूं, किधर हो रहा हूं, इधर, तो ये वाला हाथ दिखा, जैसे ये वाला हाथ है, ठीक है, राइट हैंड है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हाथ है। तो इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन। और उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसे क्या बोला जाता है, पार्श्व प्रतिबिंब बोला जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना, कि कोई भी समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन प्रतिबिंब बनता है तो किस प्रकार का बनता है, जैसे ये बी लिखा है अपन ने, ठीक है, और पहला एग्जांपल क्या है, ये एल लिखा है। जैसे गाड़ियों के अंदर लर्निंग लिखा होता है ना शीशे पे, कोई भी जैसे कार वगैरह है, वाहन है, कोई नया नया सीखता है गाड़ियां, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा है अच्छे से, अगर ड्राइविंग कर रहा है इसका मतलब वहां पे एल लिखा होगा, या तो शीशे के पीछे लिखा होगा नई गाड़ी होगी तो, या फिर आगे लिखा होगा। वो कैसे लिखा होता है स्टूडेंट, उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने से कोई वस्तु, कोई भी गाड़ी विशेष वाला आ रहा है व्यक्ति या बाइक से आ रहा है तो उसको क्या दिखे, एकदम सीधी डायरेक्शन में दिखे, एल लर्निंग दिखे। एल का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, मतलब वो गाड़ी सीख रहा है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है पार्श्व परावर्तन। क्या बोला जाता है, पार्श्व परावर्तन। और उससे जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे एल है, ठीक है, गाड़ियों में जो लिखा होता है, तो ये कैसे होगा, उल्टा चिपकाया होता है। कैसे चिपकाया होता है, उल्टा चिपकाया होता है, ताकि सामने वाला जो है वो क्या, उसको दिखाई दे, जो प्रतिबिंब वो सही से सीधे दिखाई दे। इसी तरीके से जो बी है वो कैसे दिखाई देगा, पार्श्व परावर्तन में ऐसा दिखाई देगा। तो आपको दर्पण की अगर विशेषताएं पूछ ले तो आपको क्या बतानी है, सबसे पहले दर्पण की परिभाषा देखो दोबारा, कि ऐसा समतल परावर्तक पृष्ठ जिसके एक तरफ पॉलिश की भी हो और एक तरफ समतल भाग हो, क्या कहलाता है, दर्पण, ठीक है। और दर्पण के मुख्य बिंदु क्या है, प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वह वस्तु या बिंब स्थित है। तीसरा पॉइंट आ गया, प्रतिबिंब आभासी और क्या बनेगा, काल्पनिक। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। समतल दर्पण से पार्श्व परावर्तन प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, पार्श्व परावर्तन। मतलब जो गाड़ियों के अंदर नई नई गाड़ी होती है, पुरानी गाड़ी होती है, तो उसमें उल्टा एल लिखा होता है, तो ताकि अपने सीधा दिखाई दे, ठीक है। तो ये दर्पण की विशेषता हो गई। अब दर्पण है तो दर्पण के अंदर किस प्रकार के दर्पण का अपने स्टडी करेंगे, अपने जो सिलेबस में है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल हो, मतलब पूरा का पूरा क्या है, गोला हो, पूरा का पूरा क्या हो, गोला हो। अब इसमें देखते हैं कि कितने टाइप के बना सकते हैं, 2 टाइप के बना सकते हैं। वो ये पूरा का पूरा गोला है, एक तरफ तो अंदर पॉलिश कर दें और एक तरफ क्या कर दें, बाहर पॉलिश। देखिए जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसके अंदर देखो गोलीय दर्पण की सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं अपने, ऐसा
दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? गोलीय दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ रही है? भी ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जो क्या हो, गोलीय हो, ठीक है, और उसके एक अंदर की तरफ पॉलिश की हो और एक बाहर की तरफ पॉलिश की हो। परिभाषा पूछेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा सिर्फ बतानी है कि ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलाकार हो या गोलीय हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण देखो कैसे बनता है, बोर्ड पे ध्यान देना। पूरा का पूरा क्या है? गोलीय पृष्ठ है। ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोलाकार हो। ये परावर्तक पृष्ठ है और गोला बनाया है पूरा। इसको बीच में से एक डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं और डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाने पर ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। दो भागों में डिवाइड हो गया। इसके क्या करते हैं अपने, एक तरफ तो अंदर की साइड पॉलिश करते हैं, एक तरफ क्या करते हैं? अंदर की तरफ पॉलिश, और एक तरफ क्या करते हैं स्टूडेंट? बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं। अगर बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो दो बन गए इसके। एक तो कैसे बनेगा? एक बनेगा ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखते जाना। और दूसरा कौन सा बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गोलीय दर्पण है उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक तो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। और दूसरा कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा होता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण होता है। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जो गोलाकार हो, पूरा का पूरा गोला हो। अगर पूरा का पूरा गोला है तो एक गोले के अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं एक आधे भाग के, और एक के क्या करते हैं? आधे भाग के बाहर की ओर पॉलिश करते हैं, जो आपको डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। अच्छे से देख लेना, ठीक है। पूरा का पूरा परावर्तक पृष्ठ क्या है? गोलाकार है। उसके एक तरफ क्या कर दिया? अंदर की तरफ पॉलिश करती, जिससे ये डायग्राम बना है, और एक तरफ क्या है? बाहर की ओर पॉलिश कर दी, जिससे कौन सा डायग्राम बना है? सेकंड वाला डायग्राम बना है, ठीक है। अब देखते हैं कि जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है और जिसके बाहर की तरफ पॉलिश होती है उसे कौन सा दर्पण बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके बाहर की ओर पॉलिश होगी उसके अंदर का भाग दसा हुआ होगा, और जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होगी उसका बाहर का भाग क्या होगा? उभरा हुआ या वक्रित भाग होगा। क्या होगा? उभरा हुआ या वक्रित भाग होगा। तो उसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है उत्तल और एक को क्या बोला जाता है? अवतल। इसमें देखते हैं। अब देखो ध्यान से सुनने वाली बात है, आपको सबसे पहले अवतल दर्पण याद रखना है। कौन सा रखना है याद? है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए जरा क्या होता है कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जिसके बाहर की ओर क्या की हुई हो? पॉलिश की हुई हो। जिसके बाहर की तरफ क्या की हुई हो? पॉलिश की हुई हो, अवतल दर्पण। ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके बाहर की तरफ क्या की हुई हो? पॉलिश की हुई हो। इसका मतलब बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है तो अंदर का भाग क्या है? अंदर का भाग क्या है? दसा हुआ। इसका मतलब वक्रित भाग बोलते हैं। वक्रित भाग मतलब मुड़ा हुआ भाग, ठीक है। वक्रित भाग का मतलब है अंदर की ओर मुड़ा हुआ भाग। इसका मतलब परिभाषा क्या बन गई कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जिसके बाहर की तरफ क्या की हुई हो? पॉलिश। बाहर की तरफ क्या की हुई हो? बाहर की तरफ पॉलिश की हुई हो। दूसरा पॉइंट क्या कौन सा आता है अपने? अंदर का भाग क्या हो? वक्रित। अंदर का भाग वक्रित या दसा हुआ हो। कौन सा दर्पण कहलाता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। देखो अवतल दर्पण की परिभाषा लिख दी मैंने कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ है जिसके बाहर की तरफ क्या की हुई हो? पॉलिश। ऐसा परावर्तक पृष्ठ
जिसके बाहर की तरफ क्या की हुई हो, पॉलिश की हुई हो, कौन सा दर्पण कहलाता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण कहलाता है। और अंदर का भाग क्या हो, वक्रित भाग हो। ठीक है। दूसरा देखो जरा, दूसरा क्या है कि गोलीय परावर्तक पृष्ठ में, जो गोलीय परावर्तक पृष्ठ के अंदर जो बाहर की ओर भाग क्या हो, उभरा हुआ या वक्रित हो, और अंदर की भाग की तरफ क्या की हुई हो, पॉलिश, कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है स्टूडेंट? उत्तल दर्पण। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके अंदर की तरफ पॉलिश की हुई हो और बाहर का भाग क्या हो, वक्रित हो, या फिर बाहर का भाग उभरा हुआ हो। तो परिभाषा देखो जरा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके अंदर की तरफ पॉलिश की हो, पॉलिश की हो, और बाहरी भाग वक्रित या उभरा हो। ठीक है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो दोबारा देखिए जरा कि दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा कौन सा होता है स्टूडेंट? अवतल दर्पण होता है। अगर अवतल दर्पण होता है, इसका मतलब किस प्रकार का अवतल दर्पण होता है? जिसके बाहरी भाग पर क्या की हुई हो, पॉलिश की हुई हो, और अंदर का भाग वक्रित या फिर धसा हुआ होता हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जबकि उत्तल दर्पण के अंदर क्या करोगे, उत्तल दर्पण के अंदर ध्यान रखोगे कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके अंदर की तरफ पॉलिश की हुई हो लेकिन बाहर का भाग वक्रित या फिर उभरा हुआ हो, बाहर का भाग क्या हो, उभरा हुआ। तो ध्यान रखना, एक आपको ध्यान रखना है पॉइंट, उभरे हुए वाला। ठीक है, अलग मार्कर से कर रहा हूं। तो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। अंदर की तरफ पॉलिश और बाहरी भाग क्या हो, वक्रित हो। और इसके अंदर कौन सा है? बाहर की तरफ पॉलिश और अंदर का भाग क्या है, वक्रित या धसा हुआ। समझ में आ रही है? तो देखो अपन रिवाइज करते हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा है कि दर्पण के बारे में पढ़ा है। और दर्पण क्या होता है? ऐसा समतल परावर्तक पृष्ठ जिसके एक तरफ क्या की भी हो, पॉलिश की भी हो, दर्पण कहलाता है। जैसे समतल दर्पण, ऐसा समतल दर्पण है जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की भी है। जैसे आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, ये सामने क्या है, शीशा, ये सामने शीशा है, आप देख रहे हो खुद को कि मैं खूबसूरत हूँ, सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ। ठीक है। इसके पीछे की तरफ क्या की भी होती है, पॉलिश की भी होती है, और आगे का भाग क्या होता है, समतल होता है। वैसे समतल ही होता है, आगे पीछे का भाग समतल का मतलब नहीं है। पीछे पॉलिश की भी होती है और आगे जो समतल भाग होता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, समतल। अब समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? तो ध्यान रखना, कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब है, कोई भी वस्तु या का प्रतिबिंब है, वो कब दिखाई देता है? जब हम उस समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो आप समय वो क्या मानोगे, बिंब मानोगे। जैसे मैं खुद बिंब हूं। ठीक है, जैसे ये 3 मार्कर हैं, कितने मार्कर हैं, 3। ये शीशा मान लिया मैंने, क्या मान लिया, शीशा। अब शीशे में देख रहा हूं, अब जैसे अंगुलियां पीछे है तो ये पॉलिश की भी है और मेरे को खुद का फेस नजर आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा फेस सीधा नजर आ रहा है। तो सीधा नजर आ रहा है और आभासी नजर आ रहा है, आभासी या काल्पनिक। जैसे कोई छायाचित्र या प्रतिबिंब बन रहा है तो उसे मानना जाता है कि आभासी या काल्पनिक। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा, सीधा बनेगा और एक जैसा बनेगा। क्या बनेगा, एक जैसा। जैसे आपकी दूरी जितनी उस वस्तु या बिंब से है, कोई भी समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे तो आप खुद क्या हो, बिंब, और दिखने वाला जो छायाचित्र है वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु होगी उतनी दूरी पर ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनेगा। समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु का बिंब बनता है। और आभासी वाला जो है प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक, जैसे मैं समतल दर्पण पे अपना चेहरा देख रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, आभासी है, क्योंकि छायाचित्र है, प्रतिबिंब बन रहा है। इस वस्तु या बिंब का, इस वस्तु या बिंब का जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण पर नजर आ रहा है वो क्या है, आभासी या काल्पनिक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे केस होते हैं समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन बनता है। जैसे आपका जो दायां हाथ है, कौन सा हाथ है, दायां,
अगर दायां हाथ है और आप मेरे को देख रहे हो तो आपको कौन सा नजर आएगा, आपके फेस से लेफ्ट साइड दिखेगी। कौन सी साइड दिखेगी, लेफ्ट साइड दिखेगी। लेकिन मेरा यहाँ पे कौन सा है, राइट हैंड है। कौन सा है, दायां हाथ है, लेकिन आपको कौन सा दिखेगा, बायां हाथ दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ, बायां हाथ मतलब आप इमेजिनेशन करते हो, जैसे आप यहाँ पे हो, ये राइट हैंड है, लेकिन आपको दिखा कौन सा है, इधर दिखा है, तो इधर कौन सा हो गया, इधर कौन सा हो गया, बायां हो गया। दायां भाग बायां दिखे उसे बोला जाता है पार्श्व परावर्तन, और उससे बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा कहलाता है, पार्श्व प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे बी ऐसे दिखता है और एल ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो गोलाकार हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, जिसके अंदर वाले केंद्र बिंदु से एक अपन काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो दो साइड बनती है, लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट साइड के अंदर अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं और राइट हैंड साइड के अंदर क्या करते हैं, बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं, ठीक है। दायां भाग लिख देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं हो। और ये क्या है, बायां भाग, ठीक है। दायां भाग है, ये क्या है, बायां भाग। अब दायां भाग के बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं और बायां भाग के क्या करते हैं, अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या है, यहाँ पे पॉलिश, पॉलिश, ठीक है, ताकि आगे आपके कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए लिख रहा हूं मैं। और यहाँ पे क्या की हुई है, पॉलिश। और ये भाग कौन सा है, वक्रित, ठीक है। और इधर ये कौन सा भाग है, वक्रित या उबरा, और ये क्या है, दशा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा दर्पण बन रहा है, उत्तल, और ये कौन सा बन रहा है, अवतल, ठीक है। आपको समझने के लिए, ताकि आपकी आसानी रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट के अंदर की एक काल्पनिक रेखा खींची है गोलीय परावर्तक पृष्ठ पर। अगर गोलीय परावर्तक पृष्ठ के एक तरफ क्या है, अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाएं भाग में, और दाएं भाग में बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। इसका मतलब जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की हुई हो, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की हो और अंदर का भाग क्या हो, अंदर दशा भाग या फिर वक्रित हो, तो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। और ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके अंदर की तरफ पॉलिश की हुई हो, ठीक है, और बाहर का भाग वक्रित या उभरा हुआ हो, कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। परिभाषा क्या आती है कि दर्पण किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दर्पण के बारे में निम्न में से सत्य कथन है, तो ये जो पॉइंट लिखे हैं इनके बारे में। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि दर्पण का पार्श्व परावर्तन क्या होता है या पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, काल्पनिक किस प्रकार का बनता है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल प्रत्येक पॉइंट से आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है स्टूडेंट, कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो आप बता सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छे से मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ताकि आपके सिली मिस्टेक नहीं हो। जितनी ज़्यादा मिस्टेक होगी नंबर उतने ही कम आते हैं, ठीक है। और निरंतर अभ्यास ही आपको अच्छे नंबर लेके आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। जो भी आरबीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें बेहतर बनेंगे आप, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।